हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, ये है मौलवी हिस्ट्री का पार्ट 4। इससे पहले जो 3 पार्ट में कराई थी उसमें आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराई थी, ठीक है, मारूजी सवालात कराई थी। और इस वीडियो में यानी कि पार्ट 4 में हिस्ट्री के सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाली हूँ, यानी कि मुख्तसर सवालात। तो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा 50 से ज़्यादा क्वेश्चन, ठीक है, 50+ क्वेश्चन। पूरा आगे मैं क्लियर कर दूंगी टोटल कितना क्वेश्चन कराने वाली हूँ, कितने शॉर्ट टाइप, कितने लॉन्ग टाइप, सारा कुछ मैं आगे बताने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को, और लाइक भी कर दीजिए, और शेयर भी अपने दोस्तों को कर दीजिए, ठीक है। चलिए वीडियो को मैं शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे मैं टोटल कितने क्वेश्चन वेरी शॉर्ट से कराऊंगी और शॉर्ट से कराऊंगी। तो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन से मैं 40 क्वेश्चन कराने वाली हूँ, और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन से मैं 20 क्वेश्चन कराने वाली हूँ, यानी कि टोटल क्वेश्चन मैं 60 कराने वाली हूँ। यहाँ पे आप लोग देखिए, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है ये, ठीक है, यानी कि इसमें से आप लोग कितने मार्क्स से सवाल पूछा जाता है ये भी मैं बता देती हूँ। तो 8 से 10 मार्क्स का वेरी शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चन से पूछा जाता है, और ये एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहता है, तो 2 से 3 मार्क्स का एक सवाल बनता है वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन से, ठीक है। और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का आप लोग का 4 से 5 नंबर का सवाल पूछा जाता है शॉर्ट टाइप में, ठीक है। और वेरी शॉर्ट में आप लोग को 2 से 3 नंबर का, समझ रहे हो आप लोग। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला सवाल, सवाल नंबर 1, हिंदुस्तानी तारीख के कदीम तहजीब की निशानदही कीजिए, ठीक है। तो ये आप लोग का वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, और नीचे इसके आंसर्स भी दिए हुए हैं। इसमें से मैं एक चीज़ और बताने वाली हूँ, इन सारे क्वेश्चन में से, यानी कि जो 40 क्वेश्चन करानी है उसमें से भी जो कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जिस पे आप लोगों को ज़्यादा फोकस करना है, वो भी मैं आप लोग को बताऊंगी, ठीक है। तो ये था पहला क्वेश्चन। अब फिर देखिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल 2, हड़प्पा की तहजीब से मुतालिक खास चीज़ों का नाम लिखें, ये चीज़ें कहाँ हासिल होती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को क्या करना है, हड़प्पा की तहजीब से मुतालिक खास चीज़ों का नाम लिखना है। सबसे पहले तो यहाँ पे आप लोग देखिए, खास चीज़ों का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, वो लिखेंगे। फिर यहाँ पे क्या लिखना है, ये चीज़ें कहाँ हासिल होती है, वो जो खास चीज़ है वो सब कहाँ हासिल होती है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मगरबी इलाकों में हासिल होती है, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी आप लोग को लिखना है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल 3, वादी सिंध के लोगों के जरिए पाले जाने वाले जानवरों और दीगर जानवरों के नाम लिखें। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, हड़प्पा के लोगों के जरिए पालतू जानवरों में खास थे भेड़, बकरी, भैंस, ठीक है, ये सब वगैरह वगैरह। हड़प्पा के लोग हिरन, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये तो क्वेश्चन का आंसर हो गया सवाल 3 का। हड़प्पा के लोग हिरन, घड़ियाल और हाथी वगैरह जंगली जानवरों को जानते थे, ठीक है, ये था सवाल 3 का आंसर। फिर देखिए सवाल 4, सवाल 4 यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वादी सिंध तहजीब की 2 सबसे बड़े शहरों के नाम लिखिए। अब ये क्वेश्चन तो आप लोग को शॉर्ट टाइप में भी पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है, यहाँ सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव में किस टाइप से पूछा जाता है वो मैं आप लोग को बताती हूँ। सब्जेक्टिव में ये 2 मार्क्स से पूछा जाएगा, ठीक है, ये 2 सबसे बड़े शहरों का नाम लिखने को कह रहा है ना। एक आप लोग लिख दोगे 1 मार्क्स, और 1 मार्क्स इससे मिलेगा, ठीक है। तो 2 मार्क्स का यहाँ पे सवाल पूछा जाता है, और ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा तो 2 ही मार्क्स का ये सवाल पूछा जाएगा। तो ये इसे आप लोग स्टामक कर लो और इसे अच्छे से याद कर लेना, भूलना नहीं है आप लोगों को। तो ऑब्जेक्टिव में किस टाइप से सवाल पूछे जाएंगे ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो ऑब्जेक्टिव में रहेगा, वादी सिंध तहजीब के बड़े शहर का नाम लिखें, ठीक है। और वहाँ पे ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ए, ठीक है, हड़प्पा रहेगा। ऑप्शन बी वहाँ पे जापान दे देगा। ऑप्शन सी रहेगा, जैसे कि 2 नाम और दे दिया जाएगा, ऑप्शन सी करके ऑप्शन डी करेगा, ठीक है। और उसमें बस एक ही ऑप्शन में करेक्ट आंसर रहेगा, या तो सिर्फ हड़प्पा लिखा रहेगा या फिर हड़प्पा के साथ साथ मोहनजोदड़ो दोनों ही लिखा रहेगा। तब आप लोग क्या करोगे, दोनों ही इसमें आप लोगों को करना है, जिसमें सिर्फ हड़प्पा लिखा होगा उस पर टिक करोगे, या फिर दोनों नाम रहेगा तो उस पर टिक करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गया, ये ऑब्जेक्टिव में ही पूछे जाएंगे, सब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे, तो दोनों नाम आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा। फिर देखिए सवाल 5, बरसगीर हिंद से बाहर 3 उन इलाकों के नाम लिखिए जिनके हड़प्पा के लोगों के साथ तेजारती ताल्लुकात थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, तीनों इलाकों का नाम यहाँ पे दर्जेल है, यानी कि दिया हुआ है, तीनों नाम याद कर लीजिएगा आप लोग। फिर देखिए दूसरा सवाल, यहाँ पे थोड़ा सा क्वालिटी सही नहीं, यहाँ पे मैं बोल दे रही हूँ, आप लोग सुन लीजिएगा। सवाल 6 क्या है, हड़प्पा के लोगों की आमद व रफत के 3 जराए के नाम लिखिए। तो यहाँ पे आप लोग जवाब देखिए, हड़प्पा के लोगों की आमद व रफत की 3 जराए दर्जेल है, ठीक है, जो नीचे दिए हुए हैं, जैसे बैलगाड़ी होगी और कुश्तियाँ, पानी वाले जहाज़। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन इसी टाइप से रहेगा, और ऑप्शन नीचे यहाँ पे बैलगाड़ी दे दिया जाएगा, और 3 ऑप्शन कुछ और दे दिया जाएगा, या फिर तीनों में से कोई एक नाम दिया रहेगा ऑप्शन ए में, और 3 ऑप्शन गलत दिए रहेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आप लोग देखिए सवाल 7, हड़प्पा के लोगों के जरिया उनके रस्मुल ख़त में जितने अलामात
इस्तेमाल में लाए जाते थे उनकी तकरीबन तादाद लिखिए। ठीक है, तो कितनी तकरीबन तादाद थी, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 315 और 400 के बीच। ठीक है, फिर यहाँ पे आप लोग देखिए सवाल 8 क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, छठी सदी किब्ल मसीह को तब्दीलियों का अहद क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन, यहाँ पे सवाल का जवाब देखिए नंबर वाइज दिया हुआ है। ठीक है, नंबर 1 नंबर 2 करके सबसे पहले नंबर 1 में है, क्योंकि उसी अहद में इब्तिदाई रियासतों और शहरों का तलु हुआ, उसी अहद में लोहे का इस्तेमाल और सिक्कों का फ़रोग मुमकिन हो सका। ठीक है, इसी सदी में हुआ था लोहे का इस्तेमाल और सिक्कों का फ़रोग शुरू हुआ था। ठीक है, फिर देखिए उसी में एक और यहाँ पे ऑप्शन यानी कि एक और नंबर्स करके यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। ठीक है, ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर देखिए सवाल 9 धर्मशास्त्र कब लिखे गए। ठीक है, उसकी क्या अहमियत है। सबसे पहले तो आप लोग को लिखना है धर्मशास्त्र क्या होता है और कब लिखा गया। ठीक है, ये आप लोग लिख देंगे। उसके बाद उसी में क्वेश्चन है उसकी क्या अहमियत है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर धर्मशास्त्र कब लिखे गए, तो तकरीबन छठी सदी में लिखी गई थी धर्मशास्त्र। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा देखिए इसकी क्या अहमियत है, तो यहाँ पे देखिए नंबर 2 करके यहाँ पे दिया हुआ। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल 10 यहाँ पे क्या कह रहा है, उपनिषदों की कुल तादाद कितनी है। ठीक है, तो कुल तादाद कितनी है, तो 108 है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल 11 यहाँ पे क्या कह रहा है, तो सवाल कह रहा है यज्ञ लफ्ज़ की वजाहत कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नीचे वजाहत क्या हुआ है। फिर देखिए सवाल 12 यहाँ पे है धम लफ्ज़ का मफ़हूम 20 से 30 अल्फाज में वाज़े करें। ठीक है, धम एक लफ्ज़ है, इसका मफ़हूम बयान करना है तो कितनी अल्फाज में करना है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, 20 से 30 अल्फाज में करना है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखिए नीचे 20 से 30 अल्फाज में किया गया है। फिर देखिए सवाल 13 यहाँ पे क्या कह रहा है, गुप्त ख़ानदान की जानकारी के ख़ास ज़राए क्या हैं। ठीक है, गुप्त ख़ानदान की जानकारी के ख़ास ज़राए क्या हैं वो आप लोगों को लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दस्तावेज़ है। ठीक है, इसी को यहाँ पे लंबा करके लिख दिया गया है। फिर देखिए यहाँ पे सवाल 14 600 किब्ल मसीह से 600 तक की मुद्दत से मुतालिक अजीम मुफ़क्करों के नाम लिखिए। ठीक है, तो मुफ़क्करों का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, इन सारे मुफ़क्करों का नाम आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा। देख सकते हैं 4 मुफ़क्करों का नाम दिया हुआ है, चारों याद कर लीजिएगा आप लोग। फिर देखिए सवाल 15 इन ममालिक और इलाकों के नाम लिखिए जहाँ बौद्ध मज़हब का पैगाम फैला। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं भूटान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, कोरिया, जापान। ठीक है, सारा श्रीलंका, ये सारा याद कर लीजिएगा सारा जगह का नाम। ठीक है, फिर देखिए सवाल 16 इन 4 मकामात के नाम लिखिए जहाँ बरसग़ीर हिंदू पाक में स्तूप पाए जाते हैं। ठीक है, स्तूप पाए जाते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सारा नाम दिया हुआ है, सांची मध्य प्रदेश। ठीक है, ये सारा आप लोग को याद करना है 1 2 3 4। ठीक है, चारों नाम आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा जगह का नाम। फिर देखिए सवाल 17 यहाँ पे क्या कह रहा है, अदम तशद्दुद लफ्ज़ से आप क्या समझते हैं। ठीक है, अदम तशद्दुद एक लफ्ज़ है और इससे आप क्या समझते हैं ये यहाँ पे बताना है। तो देखिए यहाँ पे नीचे दिया हुआ है किसी भी जिंदा हैवान, परिंदा और इंसान को कोई भारी नुकसान न पहुंचाना अदम तशद्दुद कहलाता है। ठीक है, तो ये था एक लाइन में इसका आंसर, और इसी को आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा लंबा करके लिख दीजिएगा जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। फिर देखिए सवाल 18 यहाँ पे क्या है, तो सवाल है तीर्थंकर का क्या मानी है। ठीक है, तीर्थंकर का क्या मानी है, यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं महावीर से किब्ल जैन मज़हब के जो 21 मजहबी रहनुमा होते थे उन्हें तीर्थंकर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग समझ लिए। फिर देखिए सवाल 19 लफ्ज़ निर्वाण का मफ़हूम क्या है। ठीक है, निर्वाण एक है लफ्ज़ और इसका मफ़हूम क्या है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बौद्ध मज़हब में निर्वाण लफ्ज़ का मफ़हूम है निजात पाना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लोग एक्स्ट्रा पढ़ लीजिएगा, ऐसे यहाँ पे आप लोग मेनली इतना जान लिए तो आप लोग को आंसर पता चल जाएगा। और ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में किस टाइप से पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव में रहेगा लफ्ज़ निर्वाण का। ठीक है, क्वेश्चन यही रहेगा, लेकिन ऑप्शन में रहेगा, एक ऑप्शन में रहेगा निजात पाना। ठीक है, ऑप्शन ए करके निजात पाना लिख देगा, उसके बाद ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में दूसरा नाम दे दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को सिर्फ लफ्ज़ का माना मालूम होना ज़रूरी है, तो वही यहाँ पे मैं बता दी हूँ। ठीक है,
फिर यहाँ पे देखिए सवाल 20, यहाँ तक आप लोग का 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद 20 क्वेश्चन अभी और बचा हुआ है, वो भी आप लोग ज़रूर करें। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का 20 क्वेश्चन बचा हुआ है, उसके बाद शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का मैं 20 क्वेश्चन अलग से कराने वाली हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देखिए जिन लफ्ज़ से आप क्या समझते हैं, ठीक है, कि लफ्ज़ है और यहाँ पे कह रहे हैं कि इससे आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नीचे दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है ये देखिए, चीतिया क्या है वाज़ह करें, ठीक है। तो बौद्ध मंदिरों को चीतिया के नाम से जाना जाता है, तो ठीक है, चीतिया क्या होता है, बौद्ध का जो मंदिर होता है उसी के नाम को चीतिया कहा जाता है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल 22, विहार से आप क्या समझते हैं, ठीक है। विहार से आप लोग क्या समझते हो, जवाब देखिए, बौद्ध मठों खानकाहों को विहार कहा जाता है था, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए, एक लाइन में यहाँ पे समझ गए आप लोग, फिर आगे यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। फिर देखिए सवाल 23, सवाल 23 यहाँ पे क्या कह रहा है, अब्दुल रज़ाक समरकुंदी कौन था, ठीक है। तो ये एक नाम है, ठीक है, और पूछ रहा है कि ये कौन थे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जवाब दिया हुआ है, अब्दुल रज़ाक समरकुंदी हड़ात से आया हुआ, ठीक है। ये हड़ात एक जगह का नाम है, हड़ात से आया हुआ एक सयाह था, ठीक है। ये एक माहिर सियासतदान था और 15वीं सदी ईस्वी में हिंदुस्तान आया था। उसने अपने बयान में विजयनगर शहर की तफसील पेश की है, ठीक है। तो इनके बारे में दिया गया था, ये सारा कुछ मैं बता दी हूँ। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 24, अस्तूप लफ्ज़ का क्या मानी है। यहाँ पे आप लोग को एक चीज़ समझ में आया होगा, यहाँ पे कोई कोई लफ्ज़ दे दिया जा रहा है और पूछ रहा है उसका क्या मानी है। तो हो सके तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मानी पे फोकस कीजिए, ठीक है। मानी वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए स्तूप, ठीक है, स्तूप लफ्ज़ का क्या मानी है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नीचे इसका मानी भी दिया होगा इसी लाइन में, ठीक है। फिर यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 25, सांची के स्तूप की तामीर किसने कराई। तो किसने कराई, तो राजा अशोक ने कराई, ठीक है। यहाँ पे आप लोग लाइन पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। फिर देखिए सवाल 26, सांची स्तूप की तामीर में कौन सा सामान का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पे कहा गया है स्तूप का बैरूनी सतह यानी कि ईंटों से बना हुआ है और उस पर प्लास्टर की एक बारीक तह चढ़ी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा, पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। फिर देखिए अलबेरूनी की सियाहत का मकसद क्या था। तो उनका मकसद क्या था, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए नीचे इसके आंसर्स दिए हुए, ये आप लोग पढ़िएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा जो अलबेरूनी है उसके मकसद क्या था। फिर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 28, इब्न जज़ाई कौन था, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग पढ़ेंगे ये दोनों लाइन तो आप लोगों को समझ में आएगा इब्न जज़ाई कौन था। फिर देखिए सवाल 29, सवाल 29 यहाँ पे क्या कह रहा है, इब्न बतूता हिंदुस्तानी शहरों की क्या खसूसियात बताता था। तो यहाँ पे आप लोग देखिए 1 2 करके दिया हुआ है, यहाँ पे बताता होगा जो भी खसूसियात है, यहाँ पे आप लोग पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए सबसे पहले नंबर 1 है, इब्न बतूता के मुताबिक हिंदुस्तानी शहरों में घनी आबादी थी, ठीक है, और सड़कें व खूबसूरत बाजार भीड़ से भरे हुए थे, ठीक है। फिर देखिए दूसरे नंबर पे, वह दिल्ली को एक अजीम शहर घनी आबादी वाला और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शहर बताता है, ठीक है। ये जो इब्न बतूता है वही हिंदुस्तानी शहरों की खसूसियात बताते हैं कुछ इस तरीके से, समझ रहे हो आप लोग। फिर देखिए सवाल 13 यहाँ पे क्या कह रहा है, इस्लाम में तसव्वुफ किस तरह से गहराई से मुंसलिक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं मोहब्बत और भाईचारा के पैगाम देता है, ठीक है। ये सब आप लोग पढ़ेंगे सारा कुछ समझ में आ जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर, फिर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे विजयनगर रियासत का क़याम कैसे हुआ। तो कैसे हुआ, यहाँ पे आप लोग देखिए विजयनगर रियासत को 2 भाइयों हुरैर और बुक्का ने कायम किया, ठीक है। मोहम्मद तुगलक के अहद में जनूबी हिंद में बगावत का फ़ायदा उठाकर उन्होंने 1336 में विजयनगर को एक आज़ाद रियासत की हैसियत से ऐलान कर दिया, ठीक है। ये था इस क्वेश्चन का आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहमनी रियासत को कब और किसने कायम किया। तो बहमनी रियासत को किसने कायम किया था और कब किया था ये पूछ रहा है। तो बहमनी रियासत को किसने कायम किया था, तो अलाउद्दीन ने कायम किया था, और कब किया था, तो 1247 में किया था। ये एक मुसलमान हुकूमत थी, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर का नाम हम्पी कैसे पड़ा, कैसे पड़ा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नीचे देखा हुआ है सारा कुछ, ठीक है। यहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल 34, नायकर कौन थे, ठीक है। तो ये नायकर कौन थे, अगर आप लोग पढ़े होंगे हिस्ट्री अच्छे से तो आप लोग को पता होगा, ठीक है। यहाँ पे तफसील से तो नहीं लेकिन 1 2 लाइन में लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। फिर देखिए सवाल 35, दक्न में हुकूमतों के दरमियान तसादम की ख़ास वजह क्या थी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं तसादम की ख़ास वजह क्या थी, यहाँ पे दिया हुआ है। फिर देखिए सवाल,
तो यहाँ पे कुछ सवाल अभी और मैं कराऊंगी, देन स्टॉप कर दूंगी वीडियो, ठीक है। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन बच जाएंगे वो मैं दूसरे वीडियो में कवर करा दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, सवाल 36। सवाल क्या कह रहा है, विजयनगर और बहमनी रियासत के जवाल की दो वजह बयान कीजिए, ठीक है। दो वजह बयान करना है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोनों वजह यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। फिर देखिए सवाल 37, कृष्ण देव राय कौन थे। तो कृष्ण देव राय कौन थे, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं विजयनगर के सल्तनत के हुक्मरानों में से एक थे, ठीक है। यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर सल्तनत का आखिरी हुक्मरान कौन था। तो आखिरी हुक्मरान कौन था, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सदाशिव था, ठीक है। यहाँ पे नाम देख सकते हो आप लोग। फिर देखिए सवाल 39, उसके बाद यहाँ पे एक दो क्वेश्चन भी और मैं कराऊंगी, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, जागीर पर मुख्तसर नोट लिखें, ठीक है। मुख्तसर नोट लिखना है जागीर पर, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है। फिर देखिए क्वेश्चन 40, ये वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। आगे मैं क्वेश्चन अभी और कराऊंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, आइन अकबरी के मुताबिक एक मुतबादिल फौजी ताकत का मुख्तसरन वजाहत कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए और वजाहत कर दीजिए, पढ़ लीजिए, ठीक है। फिर देखिए यहाँ तक आप लोग का 40 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट का कंप्लीट हो गया है। अब शॉर्ट टाइप क्वेश्चन से भी मैं कुछ क्वेश्चन करा देती हूँ, ठीक है। उसके बाद एक और वीडियो आएगा, उसमें मैं कंप्लीट ही करा दूंगी, ठीक है। उसमें लॉन्ग टाइप भी क्वेश्चन कराऊंगी, इस वीडियो में तो सिर्फ वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन करा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए सवाल 1, हड़प्पा तहजीब के शहरों में ग़िज़ाई अशिया की फ़राहमी की एक फ़ुर्सत बनाइए और उन्हें फ़राहम कराने वालों के बारे में बताएं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोगों को 4 से 5 मार्क्स ज़रूर पूछा जाएगा, तो ये भी आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस करें, पढ़ें, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका आंसर्स नीचे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखिए इसके आंसर्स दिए हुए हैं, पॉइंट वाइज में, नंबर वाइज में दिया हुआ है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल 2, सेल और मोहर पर एक नोट लिखिए, ठीक है। तो इस पर एक नोट लिखना है, तो यहाँ पे आप लोग देखिए इसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे तो सारा कुछ समझ में आ जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आसार करीमा से आप क्या समझते हैं। तो आसार कदीमा से आप लोग क्या समझते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं नीचे दिया हुआ है, ठीक है। फिर देखिए सवाल 4, अशोक की ज़िंदगी पर कलंक की लड़ाई का क्या असर पड़ा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट वाइज दिया हुआ है क्या असर पड़ा, सारा कुछ यहाँ पे आप लोग एक दो पॉइंट भी आप लोग को याद रहेगा तो आप आराम से लिख सकते हो। फिर यहाँ पे क्वेश्चन देखिए सवाल 5, तारीख नवासी में कितबात की क्या अहमियत है, ठीक है। तो क्या अहमियत है आप लोग पढ़ेंगे नीचे तो सारा कुछ समझ में आ जाएगा आप लोगों को। फिर सवाल 6 देखिए, जजिया क्या है वाजे करिए, ठीक है। तो एक तरीके से आप लोग सिर्फ समझ लीजिए जजिया क्या होता है, ये होता है एक तरह का टैक्स, किस टाइप का टैक्स होता है, कैसे क्या होता है, ये आप लोग नीचे पढ़ेंगे तो सारा कुछ समझ में आएगा। फिर देखिए सवाल 7, चंद्रगुप्त मौर्य के हसूलियाबियों पर मुख्तसरन रोशनी डालिए, ठीक है। तो रोशनी यहाँ पे आप लोग को डालना उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके बारे में, तो ये आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बारे में आप लोगों को जानने की ज़रूरत है। फिर सवाल 8 देखिए, मौर्य हुकूमत व इंतज़ामिया की मुख्तसर जानकारी दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इनके बारे ही में समझो, एक तरीके से मौर्य हुकूमत के बारे ही में आप लोग को लिखना है, तो ये आप लोग नीचे पढ़ेंगे और समझेंगे, क्लियर। फिर देखिए सवाल 9, कदीम हिंदुस्तान में नस्ली निज़ाम पर मुख्तसरन रोशनी डालिए। तो यहाँ पे आप लोग देखिए नीचे इसके बारे में नीचे दिया हुआ है, ठीक है। सवाल 10 देखिए, यहाँ पे कार्बन 14 असूल से आप क्या समझते हैं, ठीक है। कार्बन 14 असूल से आप क्या समझते हो, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नीचे दिया हुआ है और इस सबको आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत है। हर एक क्वेश्चन के आंसर लॉन्ग है, ठीक है, ज़्यादा लॉन्ग नहीं है फिर भी लॉन्ग है। एक एक क्वेश्चन के आंसर्स मैं बताऊंगी, तो यहाँ पे आप लोग का 60 क्वेश्चन की जगह पे 10 से 15 क्वेश्चन ही में वीडियो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों को कि 10 से 15 मिनट की वीडियो में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराऊँ। 10-15 मिनट की वीडियो में अगर पूरा एक्सप्लेन करके बनाऊँगी तो समझ लो आप लोग सिर्फ 10 ही क्वेश्चन में आप लोग का हो जाएगा वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को नंबर ऑफ़ क्वेश्चन मुझे ज़्यादा प्रोवाइड कराने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन बताऊंगी, आंसर्स कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सबके आंसर्स नीचे दिए हुए रहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को सिर्फ पढ़ने की ज़रूरत है। मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ, आप लोग फिर वीडियो को पॉज करो, रीड करो आंसर, तो सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग देख लिए। फिर दिखाती हूँ मैं दूसरा क्वेश्चन, सवाल 11, गौतम बुद्ध को बौद्ध के नाम से कैसे जाना गया, वह किस तरह एक इल्म वाले इंसान बने,
ठीक है। तो इन सब के बारे में आप लोग को पता भी होगा, नहीं पता है तो ये आप लोग पढ़ सकते हैं क्योंकि इन सभी के आंसर्स लॉन्ग रहते हैं, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है सांची क्यों बच गया और जबकि अमरावती क्यों बर्बाद हो गया। तो इन दोनों के बारे में आप लोग को जानना होगा, पढ़ना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 6-7 क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट मैं बता देती हूँ, उसके बाद वीडियो यहाँ पे मैं ख़त्म कर दूँगी। सवाल 13 देखिए, गुप्त अहद के मजहबी सूरत हाल को वाज़े कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए नीचे दिया हुआ है, ठीक है, सूरत हाल नीचे दिया हुआ है, बस आप लोग को पढ़ना है। फिर सवाल 14 देखिए, सवाल 14 यहाँ पे क्या कह रहा है, बौद्ध संगीतियों का बयान कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दिया हुआ है। सवाल 15 देखिए, अल बेरूनी के ज़रिया बताई गई ख़वातीन की हालत पर रोशनी डालिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग रोशनी डाल देंगे इनकी हालत पर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, आइन अकबरी के मुताबिक मुगलिया अहद में टैक्स खराज के तयीन का कौन सा तरीका रायज था, ठीक है। तो कौन सा तरीका रायज था, तो इन तरीक़ों से, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बटाई, नकदी, कनकुट, ठीक है। ये सब आप लोग को पढ़ना है और इन सभी के बारे में जान लीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा। फिर देखिए सवाल 17, मकतूबात पर एक नोट लिखिए, ठीक है। इस पर एक नोट लिखना है, ये होता क्या है, उसके बाद ये सब के बारे में आप लोग को लिखना पड़ेगा। तो नीचे आप लोग देखिए और पढ़िए, समझिए। फिर सवाल 18 देखिए, तारीख़ी हवालों की शक्ल में तज़किरों की अहमियत मुख्तसरन बयान कीजिए। तो फिर यहाँ पे भी आप लोग को पढ़ना ही है, ठीक है। फिर सवाल 19 यहाँ पे आप लोग को देखिए, सवाल क्या, आयागार निज़ाम के बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को इनके बारे में पढ़ना होगा, तभी आप लोग बता पाओगे इनके बारे में आप क्या जानते हो। फिर देखिए इस वीडियो का सबसे आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद कोई दूसरा क्वेश्चन मैं ही नहीं कराने वाली हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, मुगलिया अहद में ज़मीन की ख़ास तौर से कितने किस्मों में दर्जा बंदी की गई थी। तो कितने दर्जों में की गई थी, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दर्ज झेल है, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, 4 दर्जों में दी गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग चारों के बारे में पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। तो ये था कुछ वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। जितने क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट थे, सारे क्वेश्चन एक बार ज़रूर आप लोग रीड कर लीजिएगा, 2-3 बार रीड कर लीजिएगा, तो आप लोग को सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर मिलूँगी दूसरे वीडियो में दूसरे पार्ट के साथ, जब तक आप लोग चैनल पर बने रहें और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, कमेंट भी कीजिए। तो फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में।